बादलों का पेच अचानक से आया, ऐसे में चिंताएं जो किसानों के सिर पर थी वो अचानक से बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हम अब बीज नहीं भविष्य बोने वाले हैं। सोयाबीन की फसल से तो हम निपट गए, उत्पादन भी कम मिला, किंतु अगर मान लीजिए ये बादल आगे जाकर कुछ उलटफेर करते हैं, बारिश करते हैं, तो हमारे जो नुकसान है उसमें उससे हमारी ये जो आय है किसानों की वो गिर जाएगी। तो ऐसे में चिंता करना भी किसान भाइयों की जायज़ है। कल 13 अक्टूबर को बादल दोपहर बाद में कुछ-कुछ जगहों पर शाम-शाम को दिखाई दिए, जिसमें प्रभावित ज़िले थे खंडवा, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर और साथ में बात करें धार और इंदौर और उज्जैन। इन ज़िलों में बादलों का फ्लो पहुंचा है और अचानक से मध्य रात्रि से होते-होते बादलों का घनत्व बढ़ा। तो ऐसे में जब संभावनाएँ और आपके जो प्रश्न है वो भी जायज़ है कि क्या ये बादल बारिश करेंगे? अब देखिए किसान भाइयों, ये जो बादल आ रहे हैं ये किसी सिस्टम के बादल नहीं है। हालाँकि अरब सागर और हिंद महासागर के समीप में एक लो प्रेशर एरिया का निर्माण हो रहा है, जिसकी नमी के जो बादल है, जिसकी नमी के कारण ही बोल सकते हैं बादलों का निर्माण हो रहा है। तो ये बादल कहाँ-कहाँ पर किन-किन स्थिति में किन-किन जगहों पर बारिश करेंगे इसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो जो सिस्टम है वो मध्य प्रदेश पर इतना कोई ख़ास असर डालने वाला नहीं है, किंतु फिर भी यदि बात की जाए तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन मध्य प्रदेश के दक्षिणी और कुछ पश्चिमी ज़िलों में हो सकता है। तो किन-किन तारीख में होगा, कहाँ-कहाँ पर तो होगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दीपावली के आसपास बंगाल की खाड़ी में उठा-पटक हो सकती है और इसमें बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो दिखाई दे सकती है। तो और मैंने ये भी बोला था कि भगवान करे मेरी ये बात गलत हो जाए, किंतु बात गलत भी नहीं हुई और सही भी नहीं हुई। हालाँकि इतना ज़रूर हुआ कि जो इंटेंसिटी दिखाई दे रही थी, जो मात्रा दिखाई दे रही थी बारिश की, उसमें कमी देखी गई है। अब ये जो बादल हैं ये बारिश तो करेंगे पर सीमित जगहों पर करेंगे और करेंगे भी ऐसी हर 10 किलोमीटर पे एक अपना प्रदर्शन रहेगा, कहीं धूप-छाँव वाला तो कहीं बूंदाबांदी से लेकर 5 मिनट तक अचानक से तेज़ बारिश की। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं प्रभावित जिलों की, तो किसान भाइयों ये सिस्टम कब तक रहेगा और ऐसी बारिश की संभावनाएँ आगे भी चलेगी क्या? और एक न्यूज़ आपको ये भी दे दूँ कि मैं दीपावली के बाद में भी, मतलब अक्टूबर के अंत में अक्टूबर खत्म होने के पहले भी एक बार फिर नया सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ रुख करने वाला है, जिससे बारिश की जो गतिविधियाँ हैं उसमें इजाफा एक बार फिर देखा जा सकता है। उसकी विषय में लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। परंतु एक मोटा-मोटा अनुमान ये भी है कि 28, 29, 30 और 1 अक्टूबर 1 नवंबर 2025, ये जो 4-5 दिन हैं, इसमें फिर बादलों का फ्लो आएगा और जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो सुचारू रूप से फिर एक बार संचालित होने वाली है। वो जो भी होगी मैं आप लोगों को समय पूर्व बता दूंगा, किंतु अभी आज की बात कर लेते हैं कि आज क्या होने वाला। तो नमस्कार, मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। किसान भाइयों, आज ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल दरबार, फेसबुक चैनल डिजिटल दरबार और मौसम की बात दरबार के साथ 3 आईडी पर देख रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि अब जो बारिश का स्पेल है, आज 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर की बात करें हम तो 14 अक्टूबर को बादल आप लोगों के क्षेत्र में दिखाई दे रहे होंगे, परंतु ये बादल बरसेंगे नहीं। क्यों नहीं बरसेंगे? इसके कारण की अगर बात की जाए तो ये जो बादल है किसान भाइयों, ये ज़मीन के भूभाग से ऊपर की बात करें तो 10,000 किलोमीटर के ऊपर की है। या बात करें 10,000 फीट की, सॉरी, 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले बादल हैं, तो इनमें इतनी कोई शक्ति नहीं है। किंतु यदि इनमें कोई अर्थ मिल जाता है, अर्थ कैसा, यदि कोई सिस्टम इसमें एक्टिवेट हो जाता है या ट्रफ रेखा एक्टिवेट हो जाती है तो बारिश की संभावनाएं बढ़ सकती थी। अब जो मानसून है वो मध्य प्रदेश से विदा लेकर नीचे तो चला गया दक्षिणी राज्यों की तरफ। छत्तीसगढ़ भी खाली कर दिया, उड़ीसा भी खाली कर दिया, मध्य प्रदेश भी पूरी तरह खाली है। तो अब ऐसे में कोई इसकी ट्रफ रेखा साथ देने वाली नहीं है, किंतु फिर भी जो हवा है उसमें अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की नमी की मात्रा तो ज़रूर है। अब ये बारिश करेंगे तो ये किन-किन तारीख में करेंगे इसके विषय में मैं आप लोगों को बता दूँ। तो किसान भाइयों, जो मुख्य तारीख रहने वाली है इसमें 16, 17 और 18 अक्टूबर, ये जो 3 दिन हैं किन-किन ज़िलों में होगी इसके विषय में बताऊँगा। ये 3 दिन है, इसमें बारिश की थोड़ी-सी संभावनाएँ दिखाई देगी। अब किन-किन ज़िलों में दिखाई देगी इसके विषय में आप लोगों के प्रश्न मन में उठ रहे होंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रभावित जिले रहने वाले, हालांकि मध्य प्रदेश का मात्र 30% भाग ऐसा है जो इस बारिश से कवर्ड रहेगा। बारिश नहीं बोल सकते इसको हम, फिर मैं बोल रहा हूँ, डरने वाली बात नहीं है, किंतु हवाओं का दबाव एवं बादलों का फ्लो अधिक हुआ तो थोड़ी सी तेज़ बारिश 5 या 10 मिनट के लिए अचानक से हो सकती है। खेती में नुकसान जैसी बारिश अभी दिखाई तो नहीं दे रही, किंतु फिर भी एक अनुमान ये है कि खंडवा, खरगोन, बैतूल, ये जो 3 ज़िले हैं इनमें 15 अक्टूबर की शाम को या दोपहर बाद की बात की जाए तो दोपहर बाद में जो छुटपुट तरीके से बारिश की गतिविधियां संचालित होने वाली है। अब जब ये बारिश की गतिविधियां वहाँ पर संचालित होगी तो धीरे धीरे जैसे जैसे नमी का फ्लो मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता जाएगा,
तो बारिश की गतिविधियाँ हैं उसमें भी थोड़ा इजाफा होने वाला है। अब थोड़ा इजाफा कैसा होने वाला है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बादल आ गए और ढेर कर दिया, पानी को खेत से बाहर कर दिया, आपकी फसल में नुकसान हो गया। ऐसी संभावनाएँ तो भी नज़र नहीं आ रही, फिर भी सावधानी से काम करना होगा हम लोगों को। अब 15 को तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई बारिश की। अब 16 की बात करें किसान भाइयों, तो 16 में भी खंडवा, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर जो नीचे के क्षेत्र हैं, जो महाराष्ट्र और गुजरात से लगे हुए हैं, इनमें बारिश की गतिविधियाँ फिर एक बार देखी जाएगी, टुकड़ों में होगी। मान लीजिए कि झाबुआ का अलीराजपुर की बात कर लें या किसी भी ज़िले को खंडवा की बात कर लें, खंडवा के पंदाना ब्लॉक की बात करें, तो खंडवा के जो पंदाना ब्लॉक है उसमें 10-20 गाँव में बारिश होगी। खालवा ब्लॉक है उसमें भी 5-10-20 गाँव में बारिश होगी। बाकी के ज़िले जो है बादलों की आवाजाही के चलते सूखते रहने वाले, ऐसी बारिश की संभावना है। इंदौर की बात कर लें हम, तो देपालपुर के भी 5-4-10 गाँव में बारिश हो जाए, धार के भी, सरदारपुर क्षेत्र के भी 5-4-10 गाँव में बारिश हो जाए। ऐसी ऑल ओवर देखा जाए तो ऐसी बारिश की गतिविधियाँ संचालित होगी। अब ये कहाँ-कहाँ तक चलेगी, किन-किन ज़िलों में और आगे बढ़ेगा, क्या ऊपर में शाजापुर या भिंड, मुरैना तक भी बारिश पहुँचेगी, क्या नीमच में बारिश पहुँचेगी, इसके विषय में मैं आप लोगों को बता दूँ। तो देखिए, अभी इतना कोई तगड़ा सिस्टम तो नहीं है कि जो ऊपर उज्जैन के ऊपर या नीमच तक बारिश करे, ऐसी संभावनाएँ दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी बात कर लेते हैं हम कि 16 अक्टूबर को जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, फिर थोड़ी-सी बढ़ सकती है। अब वो कब बढ़ेगी? मान लीजिए खंडवा, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर में बारिश की गतिविधियाँ अनुमानित 16 को दिखाई दी, तो धीरे-धीरे मूव करके बादल मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन तक भी आएँगे, साथ में देवास तक भी जाएँगे और हरदा तक भी जाएँगे। अब ये जो ज़िले हैं ये 17 तारीख को भी थोड़ी-सी बारिश की गतिविधियाँ देख सकते हैं। फिर वही बात टुकड़ों में देखेंगे। 17 के बाद में 18 जो रहेगा, 18 में भी यही संभावना रहने वाली है। अब पूर्वी ज़िले के किसान भाई बोल रहे होंगे कि हमारे इधर बारिश होगी क्या? देखिए, जो क्षेत्र महाराष्ट्र से लगा हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बालाघाट हुआ या अनूपपुर हुआ या और नीचे की जो ज़िले हैं वो हुए, ये सभी प्रभावित होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का ये मान लीजिए कि आधा क्षेत्र जो महाराष्ट्र तरफ जा रहा है, इसमें उज्जैन भी आ रहा है और धार भी आ रहा है और इंदौर भी आ रहा है। और साथ में बात करें हरदा और देवास का कुछ क्षेत्र और नीचे खंडवा, खरगोन, बैतूल और साइड की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, ये सभी ज़िले प्रभावित होंगे। टुकड़ों में बारिश होगी, ऐसी कोई विशेष ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। तो 3 दिन थोड़ा सा सावधानी से काम करें। मंडी में यदि फसल बेचने के लिए जा रहे हैं आप, तो उसको ढक कर ले जाएं। खेती का जो भी काम है अपने विवेक से कीजिएगा। मौसम में निरंतर अब आगे उठापटक होने वाली है। आईडी को फॉलो नहीं किए तो आईडी को फॉलो जरूर कर लीजिए। किंतु किसान भाइयों, एक मोटा विश्लेषण ये भी है कि 25 अक्टूबर के बाद में बारिश की गतिविधियाँ संचालित एक बार फिर हो सकती है। तो ऐसे में यदि लेटेस्ट वीडियो आपको चाहिए, तो यदि आप लोगों ने आईडी को फॉलो की होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो अपना खेती का काम है आप समय पूर्व कर सकेंगे। अब ये बात अलग है कि ये जो पोस्ट मानसून सीजन चल रहा है, इसमें अधिकांश बार